ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके अंदर क्या होता है, देखो इस तरीके से मैं ठीक है ड्रॉ कर लूं तो यहाँ पर प्रेजेंट है नोज, नोज के थ्रू क्या होता है हमारा इस तरीके से नेजल पैसेज प्रेजेंट होता है, ठीक है, नेजल पैसेज प्रेजेंट होता है। और वैसे ही यहाँ पर भी कोई चीज प्रेजेंट होती है, ये अभी हमारा क्या हो गया बकल कैविटी, ठीक है, माउथ हो गया। अब माउथ के थ्रू भी ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, ये मैंने पैसेज बनाया है, ये आपका नेजल पैसेज है, ये आपका नेजल पैसेज है या फिर नेजल चैम्बर जिसे हम कह सकते हैं, ये नेजल चैम्बर है, बाहर नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट है, नोज के अंदर आ जाएगा नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर आ जाएगा। नेजल चैम्बर आने के बाद में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना फाइनली आपका जो माउथ होता है, माउथ का जो रीजन है, ठीक है, दिस इज योर बकल कैविटी, ठीक है, जहां पर आप ठीक है मेस्टिकेशन कर रहे होते हो वो, और ये वाला जो पैसेज है नेजल पैसेज, ये दोनों का कॉमन पैसेज आ जाता है जिसे हम कहते हैं फेरिंग्स, ठीक है, क्या कहते हैं, वी कॉल दैट एज फेरिंग्स। ये क्या है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फेरिंग्स। अब यहाँ पर जाके क्या हो जाता है, देखो यहाँ पर जाकर इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है एंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, जैसे अगर मैं यहाँ पर इसे, ठीक है, तो वी कैन सी हियर इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब ये जो है दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, इसे हम कह देते हैं लैरिंग्स, दिस इज कॉल्ड एज लैरिंग्स, दिस इज योर कॉमन पैसेज, इसको हम कह देते हैं फेरिंग्स, ठीक है। ये आपका हो जाता है नेजल पैसेज या फिर नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर, और बाहर की तरफ आपका प्रेजेंट होते हैं नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स क्या होते हैं, दीज आर ओपनिंग्स। फिर ये आपका क्या है बेटा, ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन से डिफरेंट है, इसीलिए अगर जब हमारी ठीक है कोल्ड जब हमें पकड़ लेता है, कोल्ड हो जाता है, एट दैट टाइम जब हमारा नेजल ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है, हम नाक से सांस नहीं ले पाते, तो अब हम ट्राई करते हैं मुंह से सांस लेने का, ठीक है, तो क्यों ले पाते हैं मुंह से, क्या लंग से कनेक्टेड है हमारा मुंह, हाँ कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से ना दोनों तरफ से एयर पास कर सकती है, लैरिंग फेरिंग्स के अंदर एक बार हमने ठीक है फेरिंग्स के अंदर एक बार एयर एंटर कर लेती है आइदर फ्रॉम नोज और थ्रू माउथ, वो जो एयर रहेगी ये किसके अंदर जाएगी, हमारे ट्रैकिया के अंदर जाएगी, कैसे होते हुए जाएगी, तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने बनाया है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैसेज ऑफ एयर, ठीक है, पैसेज ऑफ एयर। तो यहाँ पर जो है अपना ऑक्सीजन मतलब जो एयर है वो यहाँ पर ट्रेवल करता है, दिस इज योर पैसेज फॉर एयर, पैसेज फॉर एयर। और पीछे की तरफ ये क्या प्रेजेंट है, अभी तक आप लोग सोच लोगे ये क्या प्रेजेंट है, ये है आपका ईसोफेगस, ईसोफेगस प्रेजेंट है। ये ईसोफेगस किसके लिए होता है, फॉर स्वेलोइंग फूड, फूड पैसेज है ये, ठीक है, ईसोफेगस क्या है, फूड पैसेज है, ठीक है, तो ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आगे की तरफ पहले हमें ट्रैकिया दिखाई देता है और ट्रैकिया के पीछे क्या प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस प्रेजेंट होता है। क्लियर है यहाँ तक के। अब यहाँ पर जो ट्रैकिया प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरीके से रिंग्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, रिंग्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है ट्रैकिया, ठीक है, और यहां से फिर क्या होता है, इसका डिवीजन देखा जाता है, वो हम आगे देखेंगे, डिविजन होते हुए दिखाई देते हैं वो आगे देखेंगे। फाइन, तो सबसे पहले हमने क्या देख लिया, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। तो हमारे पास में पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है, एक वन पेयर है, मतलब दो नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, सबके पास में दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नाक के जो ओपनिंग होते हैं, जो नाक के ओपनिंग होते हैं उसको हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स, जो ओपनिंग होते हैं बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। फिर उसके बाद में जस्ट अबाउट दी अपर लिप्स जो प्रेजेंट होता है, हमारे अपर लिप्स के ऊपर जो प्रेजेंट होता है, दीज आर नॉस्ट्रिल्स, इट लीड्स टू नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। तो सबसे पहले आ गया नॉस्ट्रिल, फिर आ जाता है नॉस्ट्रिल के बाद में आ जाता है नेजल पैसेज, ठीक है, नेजल पैसेज जो के, ठीक है, नेजल पैसेज जो कि जब वाइड हो जाता है ना थोड़ा सा, तब हम उसे कहते हैं नेजल चैम्बर। चैम्बर इज लाइक, चैम्बर इज अ कैविटी, चैम्बर कब कहेंगे, चैम्बर इज समथिंग लाइक कैविटी। तो नेजल पैसेज से होते हुए नेजल चैम्बर अंदर आ जाता है, दिस इज योर नेजल चैम्बर वाला पोर्शन। फिर आ जाता है नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू फेरिंग्स। अब ये जो चैम्बर बना, ये चैम्बर किसके अंदर ओपन होता है, इनटू फेरिंग्स, व्हिच इज द कॉमन पैसेज, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाता है, कॉमन पैसेज आ जाता है। तो फेरिंग्स क्या है, दिस इज द कॉमन पैसेज, यहां तक समझ आ गया है। पोर्शन ऑफ विच इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है, फेरिंग्स जो है कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर, याद रखना है। कैसे याद रखोगे, देखो बता देती हूँ। कॉमन पैसेज बोला है आपको, चाहिए कॉमन पैसेज। अब कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर, इसके अंदर एल वर्ड तो आ ही नहीं रहा है, एल लेटर नहीं आ रहा है इसके अंदर, लेकिन क्या आ रहा है, कॉमन पैसेज, पैसेज के अंदर पी आ रहा है। कॉमन पैसेज की बात करेंगे तो फेरिंग्स, P फॉर पैसेज, P फॉर फेरिंग्स, इस तरीके से आप लोग याद रखने का ट्राई कर सकते हो, ठीक है। फेरिंग्स पोर्शन ऑफ विच इज कॉमन फॉर फूड एंड एयर, फेरिंग्स ओपन थ्रू लैरिंग्स। अब ये लैरिंग्स को किस तरीके से डिस्क्राइब किया है, ये जो लैरिंग्स होता है बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर योर वॉइस, ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्यों वॉइस बॉक्स इसे कहते हैं, क्योंकि लैरिंग्स जो होता है, लैरिंग्स कैसा है, पहली बात जो लैरिंग्स है, ये लैरिंग्स कैसा है, कार्टिलेजिनियस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, कार्टिलेजिनियस होता है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसके पास में प्रेजेंट होते हैं वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं
है बेटा, इनके मूवमेंट से क्या होता है, एयर प्रोड्यूस होता है, इनके वाइब्रेशन से एयर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये किसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, इन योर लैरिंग्स। अब लैरिंग्स को अगर हम ऊपर से देखें, लैरिंग्स क्या है, एक तरीके का ओपनिंग है। लैरिंग्स को जब हम ऊपर से देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। सबसे पहले ना ऊपर की तरफ एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे मैंने क्या कह दिया, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर क्यों रिक्वायर्ड है, थोड़ा सोचो। लैरिंग्स कहां पर से देख रहे हैं हम, ये आपका लैरिंग्स है, ये पूरा रीजन लैरिंग्स है, हम यहां से इसको देख रहे हैं, ठीक है, यहां पर लैरिंग्स हम देख रहे हैं। अब ये जो ऊपर का रीजन है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, या सोचो। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मतलब इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वो मूव करता है, ओपन क्लोज करता है, तो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर कुछ मसल्स, वोकल कॉर्ड्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका फाइनली ग्लॉटिस। क्या प्रेजेंट होता है, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस इज नथिंग बट अ स्लिट लाइक ओपनिंग। स्लिट लाइक ओपनिंग मतलब स्लिट इसे कहते हैं, इस तरीके का पतला सा कोई ओपनिंग होता है, उसको हम कहते हैं स्लिट लाइक, स्लिट उसको हम कहते हैं स्लिट। स्लिट मतलब छोटा सा पतला सा कोई लॉन्ग ओपनिंग होता है, उसको हम स्लिट कहते हैं। तो स्लिट लाइक ओपनिंग देखी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखा जाता है, ऐसे ही मसल्स का एक और एक रीजन देखा जाता है, यहाँ पर मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली ये पूरा रीजन भी कैसा है, वोकल कॉर्ड्स का रीजन है। यहाँ पर थोड़ा सा क्या प्रेजेंट होता है, ओपनिंग प्रेजेंट होती है, एंड दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस। अब ये जो ऊपर का फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, हम 2D स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसका, ये लेकिन 3D स्ट्रक्चर में कैसा फ्लैप बनाता है, अंदर की तरफ ग्लॉटिस प्रेजेंट है और ये ऊपर फ्लैप बना रखा है। क्यों बनाया है, ताकि ये कवर कर सके। ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। तो आपको याद रखना है, ग्लॉटिस इज द ओपनिंग विच गोज इनसाइड द लैरिंग्स, और लैरिंग्स से होते हुए फिर ट्रैकिया में जाएगा, वो होता है ग्लॉटिस। लेकिन ग्लॉटिस के ऊपर जो प्रेजेंट है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, एपिग्लॉटिस। एपी का मतलब ही क्या होता है, अबाव। अबाव ग्लॉटिस जो प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। अब ये एपिग्लॉटिस जो है ये क्या काम करता है, एपिग्लॉटिस जो होता है ये प्रिवेंट्स द, ठीक है, इट प्रिवेंट्स व्हाट, एपिग्लॉटिस जो होता है इट प्रिवेंट्स चोकिंग प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। जब चोकिंग क्या होती है, बेसिकली हमारा फूड पार्टिकल किसके अंदर चला जाए, रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर चला जाए, दैट इज कॉल्ड एज चोकिंग। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एपिग्लॉटिस अपना काम करता है। मतलब ये एक तरीके का कैप का स्ट्रक्चर, कैप का काम कर रहा है, ठीक है। किसी भी चीज का कैप होता है तो अंदर कोई चीज नहीं जा पाती, ठीक है। तो इसी तरीके से फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो होता है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा लीफ की तरह होता है, इसलिए हम इसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। तो लैरिंग्स ओपन, फेरिंग्स ओपन होता है इनटू द लैरिंग्स रीजन एंड देन इनटू द ट्रैकिया। तो पहले क्या आ गया हमारा, नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स के बाद में आ गया नेजल पैसेज, फिर आ जाता है नेजल चैम्बर। तो यहाँ पर एक पेज ऐड कर देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ गए थे नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स के बाद में आ गए थे नेजल पैसेज, नेजल पैसेज के बाद में हमने देखा नेजल चैम्बर, ठीक है। नेजल चैम्बर के बाद में कॉमन पैसेज दिखाई दिया फेरिंग्स का, ठीक है, कॉमन पैसेज है ये, सीपी लिख देती हूँ। और फिर फेरिंग्स के बाद में दिखाई देता है लैरिंग्स, और लैरिंग्स से फिर आ गए हैं हम ट्रैकिया तक। अब ट्रैकिया से डिवीजन होता है, इसको याद रखना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ट्रैकिया से क्या होता हुआ दिखाई देता है, लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनियस बॉक्स। पहला पॉइंट लैरिंग्स के लिए याद रखने का क्या है, कार्टिलेजिनियस बॉक्स है, कार्टिलेज का बना हुआ है ये, ठीक है, विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन, ठीक है। देखो बोन का अगर रीजन रहेगा ना तो वहां पर साउंड प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो इलास्टिसिटी नहीं रहेगी उसके अंदर, वो फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा। कार्टिलेजिनियस इसीलिए बना है, नेचर के थ्रू ही हमें ये मिला है कि वो कैसा है, कार्टिलेजिनियस है। कार्टिलेजिनियस है मतलब कैसा है, वो मूव कर सकता है, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल है, कार्टिलेजिनियस है, ठीक है, हेंस इट इज कॉल्ड एज द साउंड बॉक्स। तो साउंड बॉक्स क्या है अपना, देखो दो की पॉइंट्स है, ठीक है। एक तो हो जाता है कॉमन पैसेज, ये पहला की पॉइंट है। दूसरा आ जाता है साउंड बॉक्स। ये दोनों ही अलग अलग स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स है। कॉमन पैसेज आपका फेरिंग्स है और साउंड बॉक्स आपका लैरिंग्स है। जब आपको ये याद रहेगा कि आपको चीज, अगर इतनी चीज याद रहेगी कि कॉमन पैसेज जो है इसको अलग चीज कहा गया है, फेरिंग्स है, ठीक है, फेरिंग्स और लैरिंग्स, इन दो चीजों में आपको कंफ्यूजन होता है, ऐसा मान लेते हैं। तो फेरिंग्स जो है बेटा, फेरिंग्स अगर आपको इतना पता रहेगा कि फेरिंग्स और लैरिंग्स ये दो अलग चीज है, और इन दोनों के लिए दो अलग की पॉइंट्स, दो अलग कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं। एक का नाम होता है कॉमन पैसेज और एक का नाम होता है साउंड बॉक्स। अब किसके लिए क्या कहा गया है, तो इसे याद रखने के लिए कॉमन पैसेज जो है, पी फॉर पैसेज, पी फॉर फेरिंग्स, अगर इतना आपने याद रख लिया तो दूसरा जो साउंड बॉक्स वाला पार्ट है वो याद ही रख लोगे कि वो लैरिंग्स होता है, ठीक है। तो फेरिंग्स क्या है, दैट इज योर कॉमन पैसेज। साउंड बॉक्स क्या है, लैरिंग्स है। पहले क्या आता है, फेरिंग्स आता है। मतलब आप ऐसे तो नहीं समझ सकते हो कि सबका, दोनों का अलग अलग रीजन होता है और फिर बाद में जाके वो कॉमन होता है, नहीं। पहले क्या होता है, कॉमन रीजन होता है और फिर बाद में जाके अलग होता है। लैरिंग्स जो है अपना साउंड बॉक्स है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, वो आपके एसोफेगस में नहीं कर सकता, क्योंकि एसोफेगस में फूड पार्टिकल है, ठीक है। तो वहां पर साउंड बॉक्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ड्यूरिंग स्वेलोइंग ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैट, ठीक है, फ्लैप होता है। ये कैसा होता है, वो थिन होता है, इलास्टिक कार्टिलेजिनस होता है। इलास्टिक होता है मतलब मूवेबल होता है, इलास्टिक है, और कैसा है, कार्टिलेजिनस है,
ठीक है, तो ये आपको सबको याद रखना है कि कैसा है ना, ग्लॉटिस क्या है, इट इज अ स्लिट लाइक ओपनिंग, स्लिट लाइक ओपनिंग किसके अंदर प्रेजेंट है, ये लैरिंग्स के अंदर प्रेजेंट है, जो कि लैरिंग्स के ऊपर का वे है, पैसेज है, ऊपर का जो ओपनिंग है उसको हम ग्लॉटिस कहते हैं। ग्लॉटिस के ऊपर जो फ्लैप लाइक थिन कार्टिलेजिनियस इलास्टिक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, क्योंकि लैरिंग्स क्या है आपका प्योरली वॉइस के रिलेटेड और एस्पिरेशन के रिलेटेड बना हुआ है। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी। अब मिड थोरैसिक कैविटी क्या हो जाती है अपनी, सपोज करते हैं यहाँ पे कोई बंदा है, ठीक है, ये उसका नेक का रीजन है, यहाँ पर आ गया उसका शोल्डर, ठीक है, और ये आ गया इसके हैंड्स। तो यहाँ पर क्या होता है, एक बोन प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं क्लेविकल। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, बोन प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर होता है रीजन जहां से आ जाता है आपका स्टर्नम, क्या आ जाता है, स्टर्नम, और ये लास्ट में एंड करता है जिफॉइड प्रोसेस। ठीक है, जिफॉइड प्रोसेस, प्रोसेस मतलब कोई भी ऐसी पॉइंटेड चीज, उसको हम प्रोसेस कहते हैं। तो ये आपका स्टर्नम आ गया। अब स्टर्नम से रिलेटेड आपके क्या होते हैं, सारे रिब केज लगे होते हैं। तो यहाँ पे रिब आ जाता है जो कि आपका रिब केज बना देता है। और यहाँ पर फाइनली आप देखोगे तो एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिससे हम कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम क्या है, डोम शेप स्ट्रक्चर है। ये क्या है आपका, डोम शेप स्ट्रक्चर है, डोम शेप स्ट्रक्चर, डोम शेप स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम क्या है एक्चुअल में, ये एक मसल है, एक बहुत बड़ा मसल है जो कि आपकी थोरैसिक कैविटी को आपके एब्डोमिनल कैविटी से ठीक है सेपरेट करता है। जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम क्या करता है, ये सेपरेट करता है, सेपरेट्स व्हाट, सेपरेट्स द थोरैसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमेन के अंदर हमारे बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और थोरैसिक कैविटी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। थोरैसिक कैविटी ये रीजन हो गया, ये जो पूरा रीजन है, ये जो पूरा रीजन है, इसे हम कह देते हैं थोरैसिक कैविटी। इसको हम कहते हैं थोरैक्स, इसको हम क्या कहते हैं, थोरैक्स। तो थोरैक्स या फिर थोरैसिक कैविटी इज वन एंड द सेम। अब ये जो कैविटी है ना, ये सब जगह से कोई ना कोई चीजों से लाइंड है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले तो देखो ये रिबकेज मैंने बताया, ये रिबकेज है आपके। ठीक है, रिबकेज जो होता है इसके बीच में ना मसल्स प्रेजेंट होते हैं। मसल्स को मैं रेड कलर से बना रही हूँ। ये जो मसल्स मैंने रेड कलर से बनाए हैं इन्हें हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। क्या कहते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, नाम कैसे याद रखोगे, कोस्टा, कोस्टा जो होता है दिस इज समवेयर रिलेटेड टू रिब्स। कॉस्टल मतलब क्या हो जाता है, रिब्स। इंटर मतलब दो चीजों के बीच में, तो दो रिब्स के बीच में मिलने वाले मसल्स को हम इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट था, क्लेविकल, ऊपर की तरफ प्रेजेंट था क्लेविकल, आगे की तरफ आ गया आपका स्टर्नम, और साइड वेज में अगर हम देखें, साइड वेज में और बैक साइड तो हमें क्या मिल जाते हैं, रिब्स मिल जाते हैं, वर्टिब्रल कॉलम मिल जाता है, और नीचे की तरफ हमें मिल जाता है ये डायफ्राम। अब सब जगह से ना ये कोई ना कोई चीज से लाइंड अप है, कोई ना कोई चीज इसको कवर कर रही है, कवर्ड है ये, इसीलिए ये क्या बनाता है, कैविटी बनाता है, एयर टाइट चैम्बर बनाता है, एयर टाइट कैविटी बनाता है, जिसको हम कहते हैं थोरैसिक कैविटी। तो थोरैसिक कैविटी कैसी कैविटी है, थोरैसिक कैविटी जो होती है ये हमारी एयर टाइट कैविटी है। इसको हम क्या कह देते हैं, एयर टाइट कैविटी। एयर टाइट कैविटी क्यों कहते हैं, क्योंकि इट इज कवर्ड फ्रॉम एवरीवेयर बाय सम और दी अदर थिंग। कवर्ड है ये सब जगह। पहला, ऊपर से किससे कवर्ड है, हमारे क्या आ जाते हैं यहाँ पर नेक के मसल्स आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, स्टर्नोक्लीडोमैस्टोइड मसल है, प्लेटिज्मा मसल है, बहुत सारे अलग अलग मसल्स आ जाते हैं। तो बहुत सारे नेक के मसल्स है, वो सब आपको नहीं करने। तो यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो स्टर्नम से जुड़े हैं, जो क्लेविकल से जुड़े हैं। तो ये सारे मसल्स ऊपर की तरफ कवर करके रखते हैं, तो एयर यहाँ से पास नहीं हो सकती। ऊपर की तरफ क्लेविकल प्रेजेंट है तो एयर पास नहीं हो सकती। स्टर्नम आगे की तरफ प्रेजेंट है, साइडवेज आगे, और साइडवेज में हमारे रिब्स प्रेजेंट है, नीचे की तरफ प्रेजेंट है ये बहुत बड़ा मसल जिसको हम कह देते हैं डायफ्राम। ठीक है, और इस तरीके से सब जगह से ये कवर्ड होने की वजह से, ऊपर से, आगे से, पीछे से, नीचे से, सब जगह से कवर्ड होने की वजह से इसे हम कह देते हैं एयर टाइट चैम्बर या फिर एयर टाइट कैविटी। और ये एयर टाइट कैविटी होने की वजह से यहाँ से एयर जो होता है एयर लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया, सबसे पहले एपिग्लॉटिस, ट्रैकिया, और ट्रैकिया जो होता है ये स्ट्रेट ट्यूब होता है एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी। तो यहाँ पर ट्रैकिया कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर ट्रैकिया कहाँ प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे देखो ये जो आपके क्लेविकल है, यहाँ से आप फील कर सकते हो क्लेविकल को आप टच कर सकते हो। शोल्डर से रिलेटेड जो क्लेविकल ऐसे डाउनवर्ड्स जाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, ऐसे स्लैंटिंग दिखाई देते हैं, उनको हम क्लेविकल कहते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, बेसिकली ये आपका नेक का रीजन है। यहाँ पर ना ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ठीक है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, और ये बीच में जाके क्या होते हैं, इस तरीके से डिवाइड होते हैं। क्या होते हैं, ये डिवाइड होते हैं। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर इस तरीके से रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, रिंग्स होती है। लेकिन यही अगर हम पीछे से देखें, ठीक है, ये हमने कहाँ से देख लिया, दिस इज योर एंटीरियर व्यू। एंटीरियर व्यू मतलब ये आगे से हम देख रहे हैं, किसी इंसान को आगे से देख रहे हैं तो इस तरीके से दिखाई देगा। लेकिन पीछे से अगर आप देखोगे तो इस तरीके से इनकम्प्लीट
रिंग्स दिखाई देगी, इनकम्प्लीट रिंग्स। मतलब यहाँ पर जो है ना, अगर ये ट्रैकिया है तो यहाँ पर रिंग्स प्रेजेंट है, यहाँ तक के रिंग्स प्रेजेंट है, यहाँ तक के रिंग्स प्रेजेंट है, यहाँ पर पूरा इनकम्प्लीट पोर्शन है। ठीक है, वो क्यों होता है? इसको ये जो रिंग्स होती है, यहाँ पर जो रिंग्स प्रेजेंट होती है, इसे हम कहते हैं सी शेप्ड रिंग्स। कौन सी रिंग्स होती है? ये सी शेप्ड रिंग्स होती है, जो कि इनकम्प्लीट सर्कुलर रिंग्स होती है, इनकम्प्लीट रिंग्स होती है। ठीक है, पीछे से एब्सेंट होती है वो रिंग्स। क्यों होती है? पहली बात तो ये सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग होती है, कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती है। कार्टिलेजिनस होने की वजह से ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है, और इनकम्प्लीट होने की वजह से ये और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से हम जब भी एयर इनहेल कर सकते हैं तो हमारा ट्रैकिया थोड़ा सा फूक सकता है, ब्लो कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है फंक्शन ऑफ द रिंग्स। अब फिर रिंग्स क्यों प्रेजेंट है? वो सिर्फ ट्रैकिया भी तो हो सकता था। तो ट्रैकिया के ऊपर रिंग्स इसलिए प्रेजेंट होती है, रिंग से वो इसलिए बना होता है ट्रैकिया, ताकि वो कोलैप्स नहीं हो सके। ठीक है, अगर रिंग्स नहीं प्रेजेंट होगी, वो कार्टिलेजिनस रिंग नहीं अगर प्रेजेंट होगी, तो ट्रैकिया कोलैप्स हो जाएगा, ऐसे गिर जाएगा, ऐसे गिर जाएगा। तो एक जगह रखने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए भी रिंग्स होती है। दूसरी चीज, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने के लिए भी रिंग्स होती है, इसलिए वो इनकम्प्लीट होती है। तो ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब होता है एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरैसिक। तो मतलब अगर ये पूरा थोरैक्स का रीजन है, तो मिड थोरैसिक रीजन तक के ट्रैकिया मिलता है हमको। फिर मिड थोरैक्स पे पहुंचने के बाद में ये डिवाइड हो जाता है दो हिस्सों में। तो मिड थोरैसिक कैविटी तक मिलता है, विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे। अब ये डिवाइड जहां पर हो रहा है वो कौन सा लेवल है? तो यहाँ पर उसका क्या बताया है? लैंडमार्क बताया है। तो लैंडमार्क क्या होता है? लैंडमार्क इज नथिंग बट हमारी बॉडी पे जब हम कोई भी चीज को मार्किंग दे रहे हैं कि यहाँ पर हमें स्प्लीन मिलेगा, यहाँ पे हमें स्टमक मिलेगा, यहाँ पर हमें लिवर मिलेगा, तो जिस रीजन से हम उसको रिलेट करके बताते हैं, जैसे कि वर्टिब्रल कॉलम के रीजन से हम कौन से नंबर पे बता सकते हैं कि लीवर मिल सकता है, या फिर वर्टिब्रल कॉलम के या फिर रिब्स के रीजन पे हम बता सकते हैं कि कहां पर स्प्लीन मिल रहा है, या फिर वर्टिब्रल कॉलम के एस्पेक्ट से या फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता सकते हैं कि कहां पर किडनी प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जब हम कोई रिलेशन में हमारी बॉडी के ऊपर बता रहे हैं कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, उसको हम लैंडमार्किंग कहते हैं। तो लैंडमार्क के अगर हम देखें तो हमारा जो ट्रैकिया होता है ये डिवाइड करता है T5 मतलब आपके पास में पता है वर्टिब्रल कॉलम होता है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर सर्वाइकल होते हैं, थोरासिक होते हैं, लंबर होते हैं, सैक्रल होते हैं, कॉक्सियल बोन्स होते हैं। सर्वाइकल 7 होता है, T12 होता है। T12 के जो पांचवा वाला जो है, ठीक है, अपने जो 12 थोरासिक है जो सर्वाइकल के नीचे प्रेजेंट होता है, थोरासिक का जो पांचवा थोरासिक वर्टिब्रा है, वहां पर जो है ना हमारा ये जो लंग्स है ना ये डिवाइड करता है, ये लंग सॉरी ट्रैकिया जो होता है ये डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया ये ट्रैकिया था, पूरी तरीके से रिंग से कवर्ड है। यहाँ पर आ गया आपका क्या? डिविजन। अब यहाँ पर जहां पर डिविजन हो रहा है ना, दिस पर्टिकुलर रीजन जहां पर डिवाइड होके ये जो पर्टिकुलर पार्ट बना है, इसको हम कहते हैं कैरिना। इसको हम क्या कहते हैं? कैरिना। कैरिना क्या है? पॉइंट एट विच ट्रैकिया डिवाइड्स, ट्रैकिया डिवाइड हो रही है, उसको हम कहते हैं कैरिना। अब ये कैरिना जो होता है ये डिवीजन को डिनोट करता है कि यहाँ पर हमारा ट्रैकिया डिवाइड हुआ था। ठीक है, मिड थोरैसिक कैविटी विच राइज एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो सबसे पहले हमें क्या मिल गया ट्रैकिया के बाद में? अब इसको हम थोड़ा सा ठीक है, यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ट्रैकिया तक पहुंच गए। ट्रैकिया के आगे क्या मिलता है? अभी देखो, ट्रैकिया डिवाइड करती है एज प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई क्या मिलता है हमको? प्राइमरी ब्रोंकाई। ये जो ब्रोंकाई है इसका सिंगुलर वर्ड क्या है? ब्रोंकस है। इसको हम कहते हैं ब्रोंकस। एक ब्रोंकाई को जब हम बात कर रहे हैं तो ब्रोंकस, और जो प्लूरल एक से ज्यादा ब्रोंकाई के बारे में बात कर रहे होते हैं तो ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद में आ जाता है सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर आ जाता है टर्शियरी ब्रोंकाई। ठीक है, टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद में क्या आ जाते हैं आपके? टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद में आ जाते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स देखो, जैसे पिग का जो बेबी होता है उसको हम कहते हैं पिगलेट्स। ठीक है, जैसे आर्टरीज के जो छोटे वाले पार्ट होते हैं, एकदम छोटी बारीक माइन्यूट आर्टरीज होती है, उसको हम कहते हैं आर्टीरियोल्स। क्या कहते हैं? आर्टरी के जो स्मॉल वाले पोर्शन होते हैं उसका हम कहते हैं आर्टीरियोल्स। वैसे ही ब्रोंकाई के जो एकदम माइन्यूट वाले पोर्शन होते हैं उसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ये भी ऐसे पतले ही स्ट्रक्चर होते हैं, पतले पैसेज होते हैं, काफी माइन्यूट होते हैं। फिर आ जाते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। क्या आ जाते हैं? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आ गए। अब ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये बहुत सारे एल्वियोलाई बनाते हैं। एल्वियोलाई भी कैसे है? सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम देखेंगे। तो इस तरीके का आपको पूरा ये पैसेज याद रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्या बनाया इसने? राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई बना दिया, राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी, टर्शियरी एंड ठीक है ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इन अ वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो इसने क्या बनाया? सबसे पहले ब्रोंकस बनाया, प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकस बनाए। तो दो ब्रोंकस है इसलिए ब्रोंकाई हमने वर्ड यूज किया। तो प्राइमरी
प्राइमरी वाले, एक तो राइट साइड का एक ब्रोंकस राइट साइड का, एक साइड का दूसरे साइड का लेफ्ट वाले साइड का लेफ्ट ब्रोंकस, तो ये दो क्या हो जाते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस कितने हैं? 2 है। प्राइमरी ब्रोंकस कितने हैं? 2 है। किधर से बने? ये ट्रैकिया से डायरेक्ट डिवीजन हुआ है इनका, ठीक है। ईच ब्रोंकाई जो होता है, हर एक ब्रोंकाई के अंदर मल्टीपल डिविजन देखे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, सबसे पहले आपका ट्रैकिया प्रेजेंट था, ये एक एट रीजन आके ये इस तरीके से डिवाइड कर गया, ठीक है। ये क्या बना दिया? इसने बना दिया व्हाट, दिस इज योर ब्रोंकस, ठीक है। तो 2 ब्रोंकस के रीजन बन गए। अब ब्रोंकस जो होगा इस तरीके से डिवाइड होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये क्या बना देता है? टर्शरी ब्रोंकस बना देता है। ये क्या सेकेंडरी ब्रोंकस बना देता है। अब ये जो सेकेंडरी ब्रोंकस है इसके अंदर आप देख सकते हो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, ठीक है। अब ये आगे और डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर ये वाला जो पहला रीजन था ये आपका प्राइमरी था, ठीक है। उसके बाद में ये प्राइमरी होने के बाद में यहाँ पर दूसरा डिवीजन दिखाई दे रहा है, तो ये सेकेंडरी हो गया। अब यहाँ पर और डिवीजन दिखाई दे रहे हैं, तो ये टर्शरी हो गया। अब ये जो टर्शरी वाले बने हैं ये जाके और डिवाइड होते हैं आगे एज दिस, इस तरीके से और बारीक वे में ये डिवाइड होते हुए दिखाई देंगे, और ज्यादा बारीक होते हुए दिखाई देंगे। तो इसे हम कह देते हैं योर 4th डिग्री पे क्या आ जाएगा आपका? 4th डिग्री पर दिस इज योर प्राइमरी, दिस इज योर सेकेंडरी, और फिर सेकेंडरी के बाद में ये वाला क्या हो जाता है? दिस इज योर टर्शरी, और टर्शरी से जो बन के आए हैं दिस इज योर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, और ये आगे जाके फाइनली क्या बनाते हैं? ये आगे जाके और डिवाइड होंगे, और बारीक वे में डिवाइड होंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से और डिवाइड होंगे ये, और ये जो बने हैं दीज आर योर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। इसे हम क्या कह देंगे? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कह देंगे। अब ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बने हैं दीज आर नथिंग बट ये फाइनल पैसेज है। अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के आगे जो हमें दिखाई देगा वो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होगा, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, गोल स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। इससे हम कह देते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। तो थोड़ा जूम करके मैं वापस क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर टर्शरी आ गया था, ये पूरा पैसेज टर्शरी का है। फिर आगे जो दिखाई दिया वो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स थे। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स और माइन्यूट में डिवाइड होते हैं एज लाइक दिस, इस तरीके से बहुत सारे और ब्रांचेस बनाते हैं, जिसको हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद में आ जाते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। क्या मिलते हैं हमें? एल्वियोलाई। इसके अंदर के एक एल्वियोलाई को हम कह देते हैं एल्वियोलस। बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत हैवी लग रहा है याद करने में, थोड़ा रेस्ट ले लो, थोड़ा अच्छे से बैठ के उसको खुद से रिवाइंड करो। आगे थोड़ी देर मत देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है दिस इज गेटिंग टू मच, तो थोड़ा देर आगे बंद कर दो वीडियो और सिर्फ रिवाइज करो। अभी तक का जितना मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज करो, लेकिन ये आपको पूरा पैसेज याद होना ही चाहिए, ठीक है। ये पूरा आपको याद होना चाहिए। क्या था? हमने सबसे पहले नॉस्ट्रल से स्टार्ट किया, नॉस्ट्रल से नेजल पैसेज, फिर नेजल चैम्बर, नेजल पैसेज से फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फेरिंग्स फिर लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद में आ जाएगा आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया से फिर आ जाएगा प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद में एल्वियोलाई। अब इसको दूसरा नाम क्या है वो देख लेते हैं एक बार। दूसरा नाम ये होता है प्राइमरी ब्रोंकस हो गया, फिर आ जाते हैं लोबार ब्रोंकस। क्या आ जाते हैं? लोबार ब्रोंकाई प्राइमरी के बाद में आते हैं। फिर आ जाते हैं आपके सेगमेंटल क्या हो गया? और छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, टर्शरी को ही हम सेगमेंटल कहते हैं। फिर आ जाते हैं इनिशियल और फिर आ जाते हैं टर्मिनल। तो ये 2 नाम आप लोग याद रख लो, ठीक है। सेगमेंटल आ जाता है और एक आ जाता है आपका लोबार ब्रोंकाई क्या है? सेकेंडरी ब्रोंकस है। तो ये जो यहाँ पर दिखाई दिया ये पहला वाला पोर्शन ये प्राइमरी था, लेकिन इसके बाद में जो डिवीजन दिखाई दिया इसको हम कहते हैं लोबार ब्रोंकस। इसको हम क्या कहते थे? लोबार ब्रोंकस कहते थे। वैसे ही दूसरे, ठीक है, लेफ्ट लंग में भी दिखाई देगा। यहाँ पर हम राइट लंग देख रहे हैं, वैसे ही लेफ्ट लंग में भी दिखाई देगा। फिर इसके बाद में ये और डिवाइड हो गया, टर्शरी बनाया, ठीक है। ये जो टर्शरी वाला पोर्शन है ये सेकेंडरी से बनता हुआ टर्शरी वाला पोर्शन है, इसको हम कह देते हैं सेगमेंटल। यहाँ पर लोबार था, यहाँ पर आ गया सेगमेंटल, और सेगमेंटल से फिर आ गया इनिशियल और फिर आ गया टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? द ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस स्ट्रिंग। मतलब यहाँ पर जो ट्रैकिया में प्रेजेंट थी कार्टिलेजिनस स्ट्रिंग, वैसे ही टाइप की बहुत ही इलास्टिक वे वाली कार्टिलेजिनस रिंग्स जो होती है सपोर्ट करने के लिए, लंग्स को सपोर्ट करने के लिए ब्रोंक्यूल्स तक जाती है। ब्रोंक्यूल्स तक के वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। मतलब जैसे यहाँ पर आप देखो, ये आपका क्या है? ये ब्रोंकस का रीजन है, ये ब्रोंकस है आपका, प्राइमरी ब्रोंकस है। कौन सा लंग है? ये आपका लेफ्ट वाला लंग है, दिस इज योर लेफ्ट लंग, ठीक है। ये आपका राइट लंग है, ठीक है। और यहाँ पर क्या देख सकते हो आप कि यहाँ पर जो ब्रोंकस है इसके ऊपर भी रिंग्स प्रेजेंट है। फिर यहाँ पर सेकेंडरी ब्रोंकाई आया, यहाँ पर भी रिंग्स प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ब्रोंक्यूल्स तक की रिंग्स प्रेजेंट होती है। कहाँ तक की होती है? ये अपने इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक की होती है। कहाँ तक की होती है? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। मतलब ये जो रीजन मैंने यहाँ पर बनाया है ये वाले पोर्शन तक के आपके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स और यहाँ तक के रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। फिर जो टर्शरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं इनके पास में रिंग्स एब्सेंट होते हैं, इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, ठीक है। कार्टिलेजिनस टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव्स राइज
refers to a number of very thin irregularly walled vascularized bag like structures called alveoli। तो irregularly walled होते हैं, जैसे अगर मैं एक ठीक है एक इनिशियल ब्रोंकाई ले लूं, तो एक इनिशियल ब्रोंकाई से बहुत सारे इस तरीके के स्ट्रक्चर्स देखे जाएंगे। इसको मैं क्या कह दूंगी, दीज आर योर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं इस तरीके से बहुत सारे किसको अराइज करते हैं, एक ब्रोंक्यूल बहुत सारे एल्वियोलाई को अराइज करता है। तो एक ब्रोंक्यूल से हमें बहुत सारे क्या देखे जाते हैं, एल्वियोलाई देखे जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो एक ब्रोंक्यूल है, दिस इज योर टर्मिनल ब्रोंक्यूल। और इससे क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वी कैन सी हियर क्लियरली टर्मिनल ब्रोंक्यूल से क्या बनता हुआ दिखाई देगा, दीज एल्वियोलाई बनते हुए दिखाई देंगे, एल्वियोलाई, ठीक है। अब ये एल्वियोलाई क्या होते हैं, एल्वियोलाई को किस तरीके से डिफाइन किया है, एल्वियोलाई जो होते हैं ये थिन होते हैं, वेस्कुलराइज्ड होते हैं, वेस्कुलराइज्ड बैग्स होते हैं, ठीक है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। राइज अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलरली वॉल्ड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स। इरेगुलरली वॉल्ड है बिल्कुल इस तरीके से, एक रेगुलर वॉल नहीं है उनकी, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर बना रहे, वेरी इंपॉर्टेंट। एल्वियोलाई द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग्स। यही हमारे लंग्स के अंदर आखिर प्रेजेंट क्या है, सिर्फ लंग्स एक बलून के जैसा स्ट्रक्चर, उसके अंदर हवा भर गई नहीं, उसके अंदर बहुत सारे नेटवर्क्स देखे जाते हैं और ये नेटवर्क्स के डिटेल डेप्थ तक के क्या जाता है, ऑक्सीजन या फिर एयर जाती है। तो लंग्स जो होते हैं ये इन सब से बने होते हैं, नेटवर्क से बने होते हैं। वी हैव टू लंग्स व्हिच आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। ये भी मैं आपको समझाती हूँ डबल लेयर्ड प्लूरा कैसे होता है। देखो कोई भी अगर आप बलून ले लो, बलून को आप क्या कर दो, थोड़ा सा ब्लो कर लो, ठीक है, थोड़ा सा इन्फ्लेट कर दिया उसको। अब क्या करोगे, जैसे ही आपने बलून को इन्फ्लेट कर दिया, ठीक है, यहां से आपको ही ठीक है ऐसा बॉल लाइक स्ट्रक्चर एंटर करोगे, ठीक है। यहाँ पर कोई बॉल लाइक स्ट्रक्चर था, बॉल जैसा कोई स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट था, उसको जब आपने यहाँ से क्या कर दिया, एंटर करना स्टार्ट किया, तो इनिशियली क्या देखा जाएगा, इनिशियली तो ये देखा जाएगा कि यहाँ पर जो बलून है, बलून कैसा है, इलास्टिक नेचर का है। तो बलून क्या हो जाएगा, जैसे ही आपने इसको यहाँ पर एंटर किया, ठीक है, तो ये बलून क्या होगा, इस तरीके से दबना स्टार्ट कर देगा। फिर आपने और इसको एंटर कर दिया तो ये इस तरीके से और दबना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर फाइनली आपने क्या किया, इसको इस तरीके से पूरा कवर कर लिया। तो ये जो दो लेयर बन चुकी है, ये जो बलून की दो लेयर बन चुकी है, जो पहले ऐसी थी, फिर ऐसी हुई, फिर ऐसी हुई, तो ये जो दो लेयर बन चुकी है, नाउ दिस इज कॉल्ड एज योर प्लूरा। तो जो प्लूरा है बेसिकली ये आपका क्या है, ये आपका वन ऑफ द लंग्स है। ये जो प्लूरा है बेसिकली इस तरीके से पूरा फुल था, फुल ऐसा समझो, ऐसा बलून है, ये कोई ऐसा शेप का बलून है। यहां से क्या होगा, आपके ट्रैकियाज एंटर किए ब्रोंकस की फॉर्म में, प्राइमरी ब्रोंकस की फॉर्म में ये एंटर किए, और फिर इन्होंने डिवीजन किया। जैसे डिवीजन किया, ये यहाँ पर इस तरीके से डबल लेयर्ड बन गया, ठीक है। यहां से क्या हो गया, ये डबल लेयर्ड बन गया, ठीक है। तो मतलब यहां पर क्या था, यहां पर का जो पोर्शन प्रेजेंट था, अब नाउ इट लैक्स द प्लूरा। तो यहां पर प्लूरा प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि यहां से कोई चीज एंटर की है। और फिर यहां पर क्या, दो लेयर्स देके चले गए। ये आउटर वाला लेयर हो गया जिसको हम पैराइटल भी कहते हैं, आउटर वाले प्लूरा को हम पैराइटल कहते हैं, और इनर वाले को हम विसरल या फिर इनर भी कहते हैं। इनर प्लूरा, दो प्लूरा है, इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी या फिर प्लूरल स्पेस, जिसके अंदर प्रेजेंट क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर अंदर की तरफ जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड का भी रोल होता है, और वो जब बढ़ जाता है तो प्लूराइसी करता है। प्लूराइसी इज अ रेस्पिरेटरी कंडीशन, ठीक है। प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है और ये सम अमाउंट में, एक एडिक्वेट अमाउंट में काम करता है, तो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कवर्ड बाय अ डबल लेयर प्लूरा। तो हमारा जो लंग्स होता है इसके पास में दो कवरिंग होती है, दो प्लूरा होते हैं। प्लूरा इज योर कवरिंग्स, ठीक है, दो लेयर की होती है, एक आउटर होती है पैराइटल और एक इनर होती है। अब जो आउटर साइड वाली है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखो दो लेयर दिखाई दे रही है। अब जो आउटर साइड वाली है ये किसके कॉन्टेक्ट में दिखाई दे रही है, ऑफकोर्स बाहर के रीजन से दिखाई दे रही है। तो हमारे थोरैसिक कैविटी के बाहर के रीजन में क्या प्रेजेंट है, रिब्स प्रेजेंट है, इंटरकॉस्टल मसल्स प्रेजेंट है, डायफ्राम प्रेजेंट है। नीचे की तरफ डायफ्राम आ गया, ऊपर की तरफ क्या आ गया, अपने क्लैविकल आ गया। बाहर की यहाँ की साइड की तरफ रिब्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हम सामने से देख रहे तो रिब्स इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स दिखाई दे रही हैं बीच में, तो ये इसके साथ में कवर, ठीक है, कॉन्टैक्ट में है, तो हो गया पैराइटल बाहर से। अब जो इनर साइड वाला है वो किसके कॉन्टैक्ट में होगा, डायरेक्ट लंग से चिपका हुआ होगा, वो कवरिंग है ना लंग्स का, डायरेक्ट लंग से चिपका हुआ होगा। तो ये जो विसरल वाला रीजन है, जो इनसाइड वाला रीजन है, ये किसके साथ कॉन्टैक्ट में है, लंग्स के साथ कॉन्टैक्ट में। ये दो चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो कवर्ड बाय डबल लेयर प्लूरा विद प्लूरल फ्लूइड इन बिटवीन देम। प्लूरल फ्लूइड का काम क्या होता है, ये फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। फ्रिक्शन क्या करता है, देखो फ्रिक्शन क्या करता है, आप जब
भी कोई चीज को, ठीक है, जब आप सपोज करते हैं आप अपने ठीक है कोई भी फ्लोर पर आप चल रहे हो, ठीक है, जब फ्रिक्शन क्या करता है, बैकवर्ड फोर्स है, फ्रिक्शन इज ऑलवेज द बैकवर्ड फोर्स, मतलब इट प्रिवेंट्स फर्दर मूवमेंट, आगे की तरफ अगर आप चल रहे हो, ठीक है, जिस रीजन पे आप चल रहे हो, सपोज करते हैं इस डायरेक्शन में आप चल रहे हो, ठीक है, तो पीछे की तरफ जो फोर्स होता है, जो रेजिस्टिव फोर्स होता है, उसको हम कहते हैं प्रिवेंट्स फर्दर मूवमेंट, ऐसे फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या करता है, बेसिकली ये दो चीजों को स्लाइड करने नहीं देता, बचा के रखता है, रेजिस्ट करता है। तो जब दो चीजें स्लाइड नहीं होती है, फिसलू नहीं होती है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, फ्रिक्शन होता है। मतलब ये इलास्टिसिटी छीन लेता है, फ्रिक्शन क्या करता है, किसी भी चीज का इलास्टिसिटी छीन लेता है, ठीक है, इसलिए हम भी क्या होते हैं, फिसलते नहीं है, क्योंकि हमारा फ्रिक्शन हमें सपोर्ट करता है। लेकिन जब लंग्स जो होते हैं ना, लंग्स के अंदर यहाँ पर बीच में अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बेसिकली ये दोनों एक दूसरे से चिटक जाएंगे, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो एक दूसरे से चिटक जाएंगे, या फिर इनका जो होगा, जो वी कैन से वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, जब हम ब्रीथ करते तो वॉल्यूम जब इंक्रीज होना चाहिए वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होने के लिए इसका भी मूवमेंट रिक्वायर्ड है, पैराइटल लेयर का और विसरल लेयर का भी मूवमेंट रिक्वायर्ड है, दोनों का मूवमेंट ही रुका के रख देगा। फ्रिक्शन बढ़ेगा मतलब बैकवर्ड मूवमेंट बढ़ेगा, मतलब उसको कोई भी फर्दर मूवमेंट नहीं करने देगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा एक तरीके का, तो इसीलिए वो सही से ब्रीथ करने नहीं देगा। और इस वजह से क्या हो जाता है, फ्रिक्शन इंक्रीज होने से बहुत सारे रेस्पिरेटरी कंडीशंस होते हैं जिसमें हम वी कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, ठीक है। तो reduces friction on the lung surface. The outer pleural membrane is in close contact with what? With the thoracic cavity, with the thoracic lining. और जो इनर वाला प्लूरल मेम्ब्रेन है ये किसके साथ कांटेक्ट में होगा, विद द लंग सरफेस, तो लंग्स के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। और जब आप डायसेक्शन में देखोगे, जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे, डायसेक्शन में आप देखोगे कि लंग्स का जो आउटर वाला लेयर है उसको तो आप एक बार डिफरेंट अलग कर सकते हो, ठीक है, अलग करके निकाल सकते हो, लेकिन जो इनर लेयर होता है उसको आप डायसेक्ट करके निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो लंग्स के सरफेस के साथ एकदम बेहतरीन और स्ट्रांग वे में जुड़ा होता है, उसको आप ठीक है डायसेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है, बहुत ही माइन्यूट डायसेक्शन उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, हमने नॉस्ट्रल से लेकर जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का रीजन है, इट कंस्टिट्यूट्स अ कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट क्यों बोला, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करता है, ये कंडक्ट करवा रहा है, एयर कंडक्शन करवा रहा है, एयर को पहुंचा रहा है एक जगह, तो वो ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट हो गया। फिर आता है एल्वियोलाई और उसके आगे का जो डक्ट्स होते हैं, एल्वियोलर डक्ट्स आ जाते हैं और एल्वियोलाई आ जाते हैं, दे फॉर्म द रेस्पिरेटरी और द एक्सचेंज पार्ट, क्योंकि एल्वियोलाई के पास से क्या हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, इस तरीके का क्या होते हैं, एल्वियोलाइज होते हैं, इस तरीके के क्या होते हैं, एल्वियोलाइज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका सरफेस देखें तो यहाँ पर बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, कैपिलरीज इस तरीके से प्रेजेंट होती है, ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ तक के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर सब कुछ पहुंच गया। अब ये एयर जो होती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर करती है, और यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम के अंदर प्रेजेंट हुआ हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वापस यहाँ पे एंटर करता है। तो ये जो एक्सचेंज वाला पार्ट हुआ है, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज वाला पार्ट, और इसके अंदर क्या आ जाते हैं, हमारे एल्वियोलर डक्ट्स आ जाते हैं, दीज आर दी एल्वियोलर डक्ट्स, ठीक है, और ये क्या आ जाते हैं, एल्वियोलाई आ जाते हैं, ठीक है। जो एल्वियोलाई है जो हमारे लंग्स का ही पार्ट है, और डक्ट्स है वो क्या आ जाते हैं, रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट आ जाते हैं, और इसके पहले के जितने भी हमने नॉस्ट्रल्स तक के रीजन देखे वो आपके कंडक्टिंग पार्ट में आ जाते हैं ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई, क्लियर्स इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स। तो इसके बहुत सारे यहाँ पे फंक्शन बताए हैं, बहुत जरूरी है। कंडक्टिंग पार्ट में आपके नॉस्ट्रल्स, नेसल पैसेज, ऑल दीज थिंग्स कम। ये क्या काम करते हैं, ये जैसे ही आपकी एयर एंटर करी फ्रॉम योर नॉस्ट्रल, सबसे पहले आप देख सकते हो अंदर का हमारा जो रीजन होता है इसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, बॉडी टेम्परेचर हमारा बाहर के टेम्परेचर से ज्यादा होता है, मोस्टली 37 डिग्री सेल्सियस देखा जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, तो वो ह्यूमिडिफिकेशन होता है। ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, ह्यूमिडिफाई करना मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहे हो, मॉइस्चर प्लस वार्मथ, इसको हम कहते हैं ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन में क्या करते हैं हम, जब ये हमारे नेजल पैसेज के अंदर एयर आके ह्यूमिडिफाई हो रही है, मतलब वो पहली बात तो कैसी थी, वो ड्राई एयर थी, ड्राई एयर है, यहाँ पर कहीं पर भी ह्यूमिडिटी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, ड्राई एयर है, तो उसको मॉइस्चर प्रोवाइड कर लिया, क्योंकि ड्राई एयर क्या करेगी, हॉट्सनेस लेकर आएगी, ड्राइनेस लेकर आएगी, तो उसको मॉइस्चर करने का काम कर लिया। दूसरा आ जाता है वार्मथ। वार्मथ प्रोवाइड कैसे हुई, हमारे टेम्परेचर के थ्रू। मॉइस्चर कैसे प्रोवाइड हुआ, म्यूकस के थ्रू। म्यूकस लाइनिंग होती है, म्यूकस सेल्स होते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली वेटनेस प्रोवाइड करते हैं, गीलापन प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो म्यूकस होता है ये एयर, इनकमिंग एयर को मॉइस्चर भी दे रहा है, वार्मथ भी दे रहा है, मतलब उसको क्या कर रहा है, ह्यूमिडिफाई कर रहा है। ह्यूमिडिफाई का मतलब समझ में आया सबसे पहले। फिर उसके बाद में क्लियर्स, ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या है, क्लियर्स इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स। क्लियर कैसे कर रहा है, तो यहाँ पर ट्रैप सीविंग करने के लिए अंदर की तरफ क्या आ रहे हैं, जो भी ट्रैप पार्टिकल्स आ रहे हैं उसको ट्रैप करने के लिए हमारे पास में होते हैं हेयर सेल्स। हमारे नोज के अंदर, नेजल पैसेज के अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, इस तरीके से हेयर बहुत सारे प्रेजेंट है। यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स आए
वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाते हैं और छन के जो एयर का रीजन, जो खाली सिर्फ एयर है, ऑक्सीजन है, गैसेज है, वही सिर्फ आगे ट्रैवल कर पाती है, और जितना भी कचरा होता है, वेस्ट होता है, पार्टिकल्स होते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, वो ठीक है वहां पर ट्रैप होकर रह जाते हैं। फॉरेन पार्टिकल्स ह्यूमिडिफाई करता है, ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमिडिफाई कर रहा है, वार्मथ भी प्रोवाइड कर रहा है और बॉडी टेम्परेचर पे भी लेकर आ रहा है। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन। अब यहाँ पर होता है एक्चुअल डिफ्यूजन। यहाँ पर तो हमने प्रेशर चेंज की वजह से हमारा एयर अंदर गया, इसको हम आगे देखेंगे। प्रेशर चेंज हुआ, ठीक है, फिर एयर अंदर गया, और एयर अंदर जाने के बाद में यहाँ पर कोई डिफ्यूजन नहीं हुआ है। अंदर जाने के बाद में लंग्स के एल्वेओलाई पे पहुंचने के बाद में वहां पर डिफ्यूजन होता है, और उसे हम कह देते हैं एक्सचेंज वाला पार्ट। दैट पार्ट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज वाला पार्ट। तो जो आपके रेस्पिरेटरी पार्ट होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। एक तो जाता है कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा आ जाता है एक्सचेंज पार्ट। ठीक है, कंडक्टिंग पार्ट कहां से कहां तक एक्सिस्ट करता है? नॉस्ट्रल से लेकर आपके जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है वहां तक के। एक्सचेंज वाला पार्ट एल्वियोलस और एल्वियोलर डक्ट वाला जो रीजन है वो एक्सचेंज वाला पार्ट आपका बताता है। एक्चुअल डिफ्यूजन होता है एक्सचेंज वाले पार्ट पे। दिस इज योर एक्सचेंज पार्ट, ये आपका एक्सचेंज पार्ट है। यहाँ पर एल्वियोला प्रेजेंट है, एल्वियोलर डक्ट्स प्रेजेंट है और कैपिलरीज प्रेजेंट है। यहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है ऑक्सीजन और CO2 का बिटवीन द ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर। इसको हम देखेंगे आगे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक चैम्बर विच इज एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर। अभी मैंने एयर टाइट चैम्बर का आपको समझा दिया है। लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक चैम्बर। अभी मैंने ऊपर आपको पूरा डिटेल में बताया था कि ये थोरैसिक चैम्बर है। थोरैक्स हमारा एक रीजन है, एब्डोमेन एक अलग रीजन है। एनाटॉमिकली एयर टाइट है। एनाटॉमिकली मतलब कि देखने में, जब आप कोई शेप को देख के समझ रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एनाटॉमी। एनाटॉमिकली अगर हम देखें तो ये एयर टाइट चैम्बर है। थोरैसिक चैम्बर जो होता है डॉर्सली में, डॉर्सली मतलब पीछे वाला जो रीजन है, पीछे वाला जो रीजन है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रली, वेंट्रल मतलब होता है वेंट्रल मतलब फ्रंट, आगे से। डॉर्सल मतलब पीछे वाला रीजन, मतलब बैक साइड जो रीजन होता है वहां पर तो वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रली क्या प्रेजेंट है? स्टर्नम। लैटरली मतलब साइडवेज, दोनों जो साइडवेज है उसको हम कहते हैं लैटरल रीजन। ठीक है, तो जैसे सपोज करते हैं यहाँ पर कोई आइसक्रीम की, ठीक है, आइसक्रीम कैंडी है कोई, ठीक है, यहाँ वाला जो रीजन होगा, साइड वाला जो रीजन होगा, ये जो रीजन होगा इसको हम लैटरल कहेंगे। आगे वाला रीजन फ्रंट हो गया, पीछे वाला रीजन बैक हो गया, जिसको हम डॉर्सल कहेंगे। ठीक है, स्टर्नम क्या आ गया? वेंट्रली फ्रंट में आ गया। लैटरली हमारे रिब्स एंड ऑन द लोअर साइड बाय द डोम शेप डायफ्राम यहाँ पर प्रेजेंट होगा। डायफ्राम इज नथिंग बट द मसल। ठीक है, एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन द thoracic इज सच अ वे दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द thoracic कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड। अगर हमारे thoracic कैविटी के अंदर कोई भी वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम कम होता है या फिर ज्यादा होता है, ठीक है, तो वहां पर लंग्स के ऊपर वो चीज रिफ्लेक्ट होती है। लंग्स पे रिफ्लेक्ट होने का मतलब ये है कि वहां पर या तो एयर एंटर करेगी या तो एयर वहां से रिलीज होगी। इसको मैं समझाऊंगी अच्छे से कैसे होता है। इन द लंग विच इज द पल्मोनरी कैविटी, ठीक है, पल्मोनरी के अंदर जाता है। सच एन अरेंजमेंट एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। हमारे पल्मोनरी वॉल्यूम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम किसको कंट्रोल कर सकते हैं? थोरैसिक कैविटी को। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? थ्रू द मसल्स। कौन सी मसल? इंटरकॉस्टल मसल्स। कहां प्रेजेंट है? दो रिब्स के पीछे प्रेजेंट होती है। ये सारे मसल्स को जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डायफ्राम को जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ये चीज रिफ्लेक्ट कहां होती है? लंग्स में रिफ्लेक्ट होती है, और लंग्स का कैविटी इंक्रीज होता है। हम डायरेक्टली लंग्स की कैविटी को इंक्रीज नहीं कर सकते। लंग्स की कैविटी डिक्रीज कैसे होगी? उसका वॉल्यूम डिक्रीज कैसे होगा? जब हम एक्सेल करने के लिए हमारे सारे कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स को वापस रिलैक्स कर देते हैं, वापस अपने पोजीशन पर ऊपर आ जाता है डायफ्राम, तो मतलब लंग्स, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया, और लंग्स का भी कैविटी उसके साथ साथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्ट कहां पर हो रहा है? लंग्स पर हो रहा है। एक्ट कहां पर हुआ था पहले? थोरैसिक कैविटी पे, जिसकी वजह से रिजल्ट कहां देखने को मिल रहा है? लंग्स पर। इस वजह से क्या होता है? ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर ये हमारे पास कंट्रोल नहीं रहेगा, थोरैसिक कैविटी को ऑल्टर करने का अगर कंट्रोल नहीं रहेगा, तो हम डायरेक्टली लंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको ऑल्टर नहीं कर सकते। अब रेस्पिरेशन का जो स्टेप है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? ब्रीदिंग, पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। ब्रीदिंग इज इक्वल टू पल्मोनरी वेंटिलेशन? यस। ब्रीदिंग इज इक्वल टू रेस्पिरेशन? नो। पल्मोनरी वेंटिलेशन जो होता है, इसके अंदर क्या हो रहा है? बेसिकली लंग्स के अंदर वेंटिलेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन उसको मिल रहा है, CO2 यहां से निकल रहा है, इसको हम कहते हैं वेंटिलेशन। बाय द एटमॉस्फेयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर जो रहता है वो रिलीज हो जाता है बाहर। डिफ्यूजन होता है गैसेस का अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन, आगे हम डिटेल में देखेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट हो गया, डिफ्यूजन हो गया बिटवीन द ब्लड एंड, अब जो एक्ट, जहां पर उसके एक्ट करना है, ठीक है, जहां पर उसे लेके जाना है, हार्ट के थ्रू ये जहां पर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, जैसे स्प्लीन में जा रहा है, लीवर में जा रहा है, स्टमक में जा रहा है,
जहां पर भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वो हो जाए वहां के टिश्यूज, ठीक है, वो टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन देना और वहां से क्या होना और CO2 निकाल लेना, ठीक है, डिफ्यूजन हो रहा है CO2 का, ठीक है, इनसाइड द ब्लड, और डिफ्यूजन हो रहा है O2 का इनसाइड द टिश्यू। ये डिफ्यूजन हो गया, एक्सचेंज हो गया, यूटिलाइजेशन हो जाएगा। अब ये जो होता है दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इसको हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो हमने चैप्टर 12 में देखा। रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2 सेल्यूलर रेस्पिरेशन का पार्ट है, और ये आपका आ जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन का पार्ट, ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में जो मैंने बताया पल्मोनरी और सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो है हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। कीप स्टडीइंग, टेक केयर, गुड बाय।